मैं जब मोहल्ले की लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखती तो दिल से आह निकल जाती। एक रोज किताब लिए बैठी थी कि आंखों से आंसू जारी हो गए। दरअसल ख्यालों ही ख्यालों में मैं बहुत दूर निकल गई थी। सोच रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कोई ऐसा सूरज है ही नहीं जो कभी मुझे स्कूल की जानिब जाते हुए देखेगा। वालिद साहब अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े मेरी महवियत देख रहे थे। मैंने जल्दी से आंसू पूंछ लिए कि कहीं उनको कोई गलत फहमी न हो जाए। उन्हें रोने का सबब बताते हुए कहा कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, तालीम हासिल करना चाहती हूँ। आपने मुझे दूसरी जमात से हटा दिया था। वही किताबें बार बार पढ़ती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि मेरी स्कूल जाने की ख्वाहिश कभी पूरी न होगी। काश मेरे इतने वसाइल होते कि तुमको पढ़ा सकता। तुम लोगों की रोजी रोटी बेमुश्किल पूरी कर पाता हूँ। अगर घर पर रहकर पढ़ सकती हो तो मैं तुमको अपने दोस्त के बेटे की किताबें ला देता हूँ। वो बच्चा अब तीसरी पास कर चुका है। इसके पास पिछली जमात की किताबें पड़ी हुई हैं। मेरी शादी का सुनकर वो सब कुछ छोड़कर दबी से लाहौर आ गया। वो आते ही मेरे पाँव में बैठ गया और कहने लगा, मुझे मुआफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे मत छोड़ो। तुम ये सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो। मेरा यकीन करो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं उसे देखकर मुसलसल रोए जा रही थी कि वो पहले ही समझ जाता तो आज हम दोनों इतनी तकलीफ में न होते। मैंने उसे बताया भी था कि मेरे बाबा बीमार रहते हैं, हालात मेरे बस से बाहर होते जा रहे हैं, पर इस वक्त उसे लगता था कि ये सब मैं उसे खुद ही जज्बाती कर कह रही हैं। मैंने उससे कहा, मेरा सारा घर सजा पड़ा है, कल मेरी बारात है। मैं कैसे अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर तुम्हारे साथ भाग जाऊं? मुझे माफ कर देना, मुझसे ये सब नहीं होगा। अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। और उसने मुझसे कहा, मैं अगर वापस जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा।